बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएंगे चेहलों में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान बिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का कहना है कि 14 अगस्त को मुख्तलिफ सरकारी निजी तकरीबात पर सिक्योरिटी इदारे मसरूफ रहेंगे, जिसके बायस वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त का मामला था और इस वाले से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के तरफ जो है इसकी समाअत भी थी और हाई कोर्ट का हुक्म भी था कि इसके ऊपर इस दरहाज पर समाअत करके इसका फैसला सुनाया जाए। तो जिस पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो है आज बाकायदा इसका डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का बंद कमरा इजलास हुआ और सुबह बताया गया कि शाम को जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बताया जाएगा कि इस पर क्या फैसला हुआ है। इसी सिलसिले में आज जराये का ये कहना है कि 20 सफर हजरत इमाम हुसैन के चेलम और इसके साथ साथ 14 अगस्त और इसके साथ साथ दाता दरबार के उर्स के 22 डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है। रिजेक्ट कर दी गई है एप्लीकेशन जो कि जो रहनुमा तहरीक इंसाफ अकमल बारी हैं उनकी ये एप्लीकेशन थी जिनके ऊपर ये फैसला सुनाया गया और इनकार कर दिया गया है। 14 अगस्त को मुख्तलिफ सरकारी व निजी तकरीबात पर सिक्योरिटी इदारे मसरूफ अमल हैं। ज़राए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का ये भी कहना है कि 14 अगस्त को हजरत अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जबकि उर्स मुबारक पर सिक्योरिटी जो है वो मसरूफ अमल होगी। और ज़राए का ये भी बताना है कि 20 सफर के लिए हजरत इमाम हुसैन के जन्म पर जो है सिक्योरिटी की तैनाती का शेड्यूल भी जारी किया गया है। लाहौर में 13, 14 और 15 अगस्त तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया व सिक्योरिटी इदारे नहायत ही मसरूफ अमल है। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के जराये का ये भी कहना है कि 3 मसरूफ अमल होने की वजह से वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वाले से जराये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का ये भी कहना है कि ज़िला इंतजामिया लाहौर ने तहरीक इंसाफ की शादरा रज़ाक स्टेडियम में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत की दरखास्त निपटा दी है। ज़िला इंतजामिया लाहौर ने दरखास्त की इजाजत पर इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के हुक्म पर तो जो है ये बाकायदा तौर पर दरखास्त को सुना गया और उसके बाद जो है तमाम इदारों से जो कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे भी बातचीत की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास बंद करना हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इस दरखास्त को निपटा कर इसकी इजाज़त जो है उस पर इनकार किया गया है। इस वाले से दरखास्त गुजार रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकमल बारी का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इजाज़त नहीं दी गई। आज़ादी जश्न मनाना हमारा आईनी हक है। दोबारा अदालत से इजाज़तनामा लेकर ये रजू करेंगे और इस वाले से जो है जो जलसा है वो जो 10 का महीना है, सारा महीना आज़ादी का महीना है, तो इसमें जलसे की वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त के लिए दोबारा से जो है अदालत से रजू करके डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से रजू किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। 9 मई थाना शादमान जला गिरोह के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि आलिया हमजा और सनम जावेद सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट करती हैं। दोनों मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से चीज़ें भी रिकवर हुई हैं। ATC के जज मंजर अली गिल ने 93 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। आपको अहम खबर इस बारे इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। 9 मई थाना शादमान जला गिरोह के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आलिया हमजा और सनम जावेद सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट कर रही हैं। दोनों मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से चीज़ें भी रिकवर हुई हैं। ATC के जज मंजर अली गिल ने 93 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। दोनों मुल्ज़मान के मोबाइल से चीज़ें भी रिकवर की गई हैं। 9 मई थाना शादमान जलाओ गिरोह के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि आलिया हमजा और सनम जावेद सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट करती रही हैं। दोनों मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से चीज़ें भी रिकवर की गई हैं। ATC के जज मंजर अली गिल ने 93 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास रेलवे के मुख्तलिफ इंतज़ामी, ऑपरेशनल और फ़नी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। मूसा पाक और अवाम एक्सप्रेस के वाक़े पर सख्त सरजनिश। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा।
फहद से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास रेलवे के मुख्तलिफ इंतज़ामी, ऑपरेशनल और फ़नी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। मूसा पाक और अवामी एक्सप्रेस के वाक़े पर सख्त सरजनिश। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास रेलवे के मुख्तलिफ इंतज़ामी, ऑपरेशनल, फ़नी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। मूसा पाक और अवामी एक्सप्रेस के वाक़े पर सरजनिश की गई। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को दूसरी बार चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी। 21वें ग्रेड के अफसर डॉक्टर साजिद महमूद चौहान एडिशनल सेक्रेटरी मसवी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को दूसरी बार चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। 21वें ग्रेड के अफसर डॉक्टर साजिद महमूद चौहान एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे थे। बात करेंगे जश्न आज़ादी की। तो आपको बताएं, जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने शहर के तारीखी मकामात को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दिया। फूड स्ट्रीट लाइट और अंदरून लाहौर के तमाम तारीखी दरवाजे भी जगमगाने लगे। जगमग करती रोशनियों की चमक आंखों को खीरा करने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। लाहौर के मुतअद्दिद तारीखी मुकामात और अंदरून शहर के दरवाजे रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। रोशनियों की चमक दमक आंखों को खीरा करने लगी। वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर की तरफ से रंगो नूर की ये बरसात यौम आज़ादी की तकरीबात को इसके शेया निशान तरीके से मनाने की कड़ी है। वॉल सिटी अथॉरिटी ने पहली बार शाही किला, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, बारादरी वजीर खान और हुजूरी बाग को रोशनियों से सजाया है। अंदरून शहर के तमाम तारीखी दरवाजों पर भी रंग बिरंगे कुमकुमे जगमगा रहे हैं। रोशनियों के बायस ये दरवाजे बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। वॉल सिटी हुक्काम के मुताबिक इस खुसूसी इक़दाम का मकसद आज़ादी की तकरीबात को पुरजोश अंदाज में मनाना है। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर मलिहा रशीद का कहना है कि ये जश्न आज़ादी हम हर किसी के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाती हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोली, यौम आज़ादी के साथ मार्के हक का भी जश्न मनाएंगे। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इस दफ़ा की यौम आज़ादी का रंग मुख्तलिफ है और वो इसलिए मुख्तलिफ है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद जो धूल पाकिस्तानी कौम ने अपनी फौज के साथ मिलकर इंडिया को चटाई है, उसके बाद आज के जश्न आज़ादी का रंग दुबाला हो गया। और हमेशा जिंदा कौमें अपने लिए अपना यौम आज़ादी भी बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं और अपने उन शहीदों को हमेशा याद रखते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से आप और मैं, हम अपने घरों में आराम की नींद भी जो है वो लेते हैं। और हमारे आज उस बुनियानुल मरसूस के बाद आज इंडिया को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही और पाकिस्तान रोज बरोज तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने रुफ़क़ाकार के साथ हमें आज़ादी का तोहफ़ा तो दिया, कुर्बानियाँ देकर आज़ादी का तोहफ़ा दिया, लेकिन उसके बाद अब तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी जो है उसकी जंग आपको मुझको अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़नी है, क्योंकि फ़ौजें अकेली जंगें नहीं लड़ती, फ़ौजों के साथ कौमें जंगें लड़ती हैं और इंशाअल्लाह ताला हमने अपने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना। यौम आज़ादी में 2 रोज़ बाकी शहर की तारीखी और सरकारी इमारतें सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों में नहा गई। बरकई कुमकुमों ने खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया। शाहजेब शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। सब्ज और सफेद रोशनियों में नहाई सरकारी इमारतें शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। माल रोड पर वाक़या टाउन हॉल, पंजाब असेंबली, वापडा हाउस, GPO और लाहौर अजायब घर समेत दीगर इमारतों को खसूसी तौर पर सजाया गया है। यौम आज़ादी के मौका पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी चिरागा किया जा रहा है। सब्ज हिलारी परचम, झंडियाँ और सफेद और सब्ज कपड़ों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। शहरी 14 अगस्त को जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए पुरआज़्म हैं। शहरी कहते हैं कि मुमलिकत खुदादाद की आज़ादी एक नेमत है। इस दिन को कौमी इत्तेहाद और यकजहती के साथ मनाना हम सबका कौमी फर्ज है। 78वें यौम आज़ादी में 2 दिन बाकी। लाहौर की मार्केट गनपन रोड में रश लग गया। फैमिली के साथ बच्चे भी कौमी दिन के मौके पर खरीदारी के लिए पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा।
78वें कौमी दिन के मौका पर गणपत रोड पर आज स्टॉल बहुत बड़ी तादाद में लग चुके हैं और बहुत सारी फैमिलीज बच्चे जो उनसे जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं। पहले तो मैं आपको दुकान दिखाऊंगा जो एक आर्टिफिशियल उसने दुकान बनाई हुई है सड़क पे। ये वो चूड़ियाँ जी, क्या प्राइस है बेटा इसके? ये सर 100 रुपए की है एक पीस। एक पीस। और ये क्लिप वगैरह इसके क्या रेट है? ये 50 का है। ये बहुत सारे ये क्लिप्स हैं जो बच्चियाँ खरीदती हैं। ये देखिए इसकी कीमत कितने की है? सर ये 50 का है। ये भी 50। अच्छा, इस बच्चे का रेट वैसे कम मुनासिब ही है। छोटे बच्चे मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसे आए हो? क्या लेने के लिए आए हो? 14 अगस्त की चीजें लेने आए हैं। सामान लेने के लिए। जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी मुबारक। एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, एक और बच्चा है। बेटे ने कितने का बाजा लिया? 150। बजा के दिखा। अच्छा, छोटे बच्चे शरारती हैं जी। असल में तो जश्न आज़ादी की जो खुशियां हैं वो छोटे बच्चे ही मनाते हैं। और गणपत रोड में मैंने देखा है आज बहुत ज्यादा रश है। स्टॉल्स उनसे वो आगे 20-20 फुट दुकानों को आगे लगाए गए हैं ताकि लोग खरीदारी कर सकें। ट्रैफिक का निज़ाम जो उनसे है वो ट्रैफिक पुलिस ने क्लियर करवाना है। लेकिन रात 12 बजे के बाद इसके जो जितने भी एग्जिट रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे क्योंकि कल से दाता दरबार का उर्स शुरू हो रहा है। उसकी तकरीबात के हवाले से भी ये रोड बड़ी अहम है। सिर्फ इस एरिया को खोला जाएगा, बाकी जो भाटी चौक और अतराफ तमाम कंटेनर्स भी लग जाएंगे और शहरी सिर्फ इस एरिया के अंदर ही खरीदारी कर सकेंगे। जी शुक्रिया आपका अली। वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। लाहौर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। हजूरी बाग में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। तकरीब के दावतनामे जारी कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए ज़िला इंतजामिया की तैयारियां तेज। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब के लिए हजूरी बाग को सजाया जाएगा। तकरीब में मेहमान खसूसी वज़ीर आला मरीम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। हजूरी बाग में 14 अगस्त के प्रोग्राम की रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तकरीब में शिरकत के दावतनामे जारी कर दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को 7:40 पर मिज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगी। 7:56 पर आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई होगी, जबकि 7:59 पर सारन बजाया जाएगा। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना 8:01 पर पढ़ा जाएगा। तलबा मिली नगमे पेश करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज 8:24 पर जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करेंगी। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब में सियासी, समाजी रहनुमा, आला सरकारी अफसरान और मोअज़्ज़ीन शहर बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। लेडी एचिसन अस्पताल लाहौर में यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद। वाइस चांसलर के EMCU प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने परचम कुशाई की और केक काटा। जश्न आज़ादी की तकरीब में MS लेडी एचिसन अस्पताल डॉक्टर सोबिया जावेद की भी शिरकत। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर राना सुहेल भी मौजूद थे। प्रोफेसर मेहरून निसाब, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया खुर्शीद, डॉक्टर काशिफ नसीर की भी शिरकत। और प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का खिताब में कहना था, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इंसानियत की खिदमत करके मुकद्दस वतन की हिफाजत कर रहे हैं। आखिर में मरीजों और उनके लवाहिकीन में मिठाई भी तकसीम की गई। आपको बताएं, टेयर सेल तलबा का मुस्तकबिल रोशन बनाने में पेश टेयर सेल और थर्ड कल्चर के दरमियान MOU साइन करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुआहदे के तहत तलबा को इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। तफसीलात क्या हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। DHA फेज 3 में टेयर सेल और थर्ड कल्चर के दरमियान MOU साइन करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुआहदे के तहत तलबा को इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। CEO टेयर सेल महमूदुर रहमान और फाउंडर्स थर्ड कल्चर सलमान खान और सलमान गजनवी की भी तकरीब में शिरकत। थर्ड कल्चर के फाउंडर का कहना था कि क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन तलबा के लिए नए दरवाजे खोलेगी। ये शराकत तलबा को अमली मैदान में बेहतर मौके देगी। स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, टर्सल के साथ कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें स्टूडेंट्स को ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस मिल सकता है एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे दिया नहीं जाता, बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स ने जो है किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम किया हुआ हो, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हाई स्ट्रेस जॉब।
CEO टेयरसेल महमूदुर रहमान ने तकरीब में कहा कि हमारा इदारा तुलबा को बैरून मुल्क बेहतरीन जामियात में दाखिले के लिए रहनुमाई फराहम करता है। बैनुल अक़वामी जामियात में दाखिलों के लिए तुलबा की CV में इंटर्नशिप नहायत जरूरी है। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। लाहौर एक बार फिर आलमी खेलों का मरकज बनेगा। रवां साल नवंबर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद होगा। मेगा इवेंट में दुनिया के नामवर बॉक्सर्स पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद वसीम अपने WBA वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद उसामा अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाज़ाबिता ऐलान किया गया, जहां बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद खिज़र अफजाल और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी इरफान यूनिस मौजूद थे। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी कहते हैं, इवेंट खेलता पंजाब प्रोग्राम के विजन की अक्कासी करेगा। Pakistan is all about, this culture of sports. We have a very rich history of sports, and just we want to extend this to whatever we already have done, and the upcoming events will just be addition, and it will convey a message to the entire world that Pakistan is a sports loving nation, and we just want to convey our soft image to the entire world. बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कहा कि आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी बाइसे फख्र है। इस तरह के इवेंट्स से पाकिस्तान में मजीद टैलेंट उभर कर सामने आएगा। शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम ये एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट कराएं, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और इंशाल्लाह नवंबर में अपना टाइटल WBA वर्ल्ड टाइटल डिफेंड कर रहा हूँ, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया से जो है बॉक्सर आएंगे। याद रहे कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम आलमी सतह पर कई मुकाबले जीतकर पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में रोशन कर चुके हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। और फिर वक्त इतना ही।